हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। देखिए आपका सीएचएसएल टायर 2 की एग्ज़ाम डेट 18 सितंबर 2022 है और एमटीएस टायर 2 की एग्ज़ाम डेट 6 नवंबर 2022 है। देखिए आपका सबसे पहले 18 सितंबर को सीएचएसएल टायर 2 एग्ज़ाम होगा, तो आप अपनी तैयारी करते रहें। देखिए आज हमारी ये क्लास नंबर 7 है। इससे पहले 6 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर सभी क्लास को ध्यान से ज़रूर देखें। उन सभी क्लास का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उन सभी क्लास में इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एस्से और लेटर्स कराए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। देखिए आज इस क्लास में यहाँ पर हम एस्से राइटिंग यानी निबंध लेखन से क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है कि मेक इन इंडिया विषय पर एक निबंध लिखिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया गया है, मेक इन इंडिया विषय। तो इस पर यहाँ पर निबंध लिखना है। देखिए इस क्लास में आपको निबंध कराया जाएगा और आने वाली क्लासेज में आपको एस्से भी कराए जाएंगे, तो आप सभी क्लास को ध्यान से देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रश्न संख्या लिखना होगा। आप प्रश्न संख्या लिखेंगे। प्रश्न संख्या लिखने के बाद आप एक लाइन का स्पेस छोड़ देंगे। फिर आपको नेक्स्ट लाइन के बिल्कुल मिड में, बिल्कुल बीच में जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसका मेन पॉइंट लिख देंगे हेडिंग के रूप में। जैसे यहाँ पर लिखा गया है मेक इन इंडिया, आपको इस प्रकार एक हेडिंग डाल देनी होगी। इसके पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ देंगे। फिर आपको एस्से लिखना स्टार्ट करना है। जो एस्से का फर्स्ट पार्ट होता है प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन, आपको वह यहाँ पर लिखना है। तो इसमें आप लिखेंगे प्रस्तावना में कि भारत को कच्चे माल की भूमि से अंतिम वस्तुओं का देश बनाने के लिए भारत सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य शून्य दोषों तथा पर्यावरण पर शून्य प्रतिकूल प्रभावों के साथ भारत में ही वस्तुओं का निर्माण करवाना है। फिर आप यहाँ पर ये फुल स्टॉप लगाएंगे, पूर्ण विराम। जहाँ पर भी आपकी लाइन कंप्लीट होती है तो आपको ये फुल स्टॉप ज़रूर लगाना होगा। फिर इसके आगे आप लिखेंगे कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भारत में निर्माण करने के लिए आमंत्रित करना है, ताकि राष्ट्र की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि हो। तो आप पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर ये आपका एस्से का जो फर्स्ट पार्ट है प्रस्तावना, वो कंप्लीट हो जाता है। देखिए आप जो एस्से लिखेंगे तो आपको अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान रखना होगा। आपको साफ साफ शब्दों में ही एस्से लिखना है। इसके लिए आप अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दें। आप एक नोटबुक ले लें। जो क्लास आपको कराई जा रही है, क्लास को एक बार पूरी देखने के बाद वीडियो को दोबारा चलाएंगे और उसकी नोट करेंगे। जो भी आपको कराया जा रहा है आप नोटबुक में नोट करें। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एग्ज़ाम के टाइम पर रिवाइज करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अपनी नोटबुक से रिवाइज कर सकते हैं। तो आप ये कार्य ज़रूर करें, इससे आपकी राइटिंग में भी काफ़ी सुधार होगा अभी से। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए एस्से का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आता है मेन बॉडी। प्रस्तावना के बाद मेन बॉडी या मुख्य भाग आएगा, जिसे आप 2 या 3 अनुच्छेद में लिखेंगे। तो प्रस्तावना के जहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है उसी के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में ही, लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आप जो मेन बॉडी है इसका फर्स्ट अनुच्छेद लिखेंगे। तो फर्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि 2014 में मेक इन इंडिया 1 की शुरुआत करने के बाद भारत मोबाइल फ़ोन तथा उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी वस्तुओं के कलपुर्जों को जोड़ने का केंद्र बन गया। फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। देखिए जैसे यहाँ पर ये एक से शब्द आए हैं कलपुर्जे, यदि इस प्रकार से शब्द आते हैं तो आपको इनके बीच में डैश यानी ये हाइफन का चिन्ह बनाना होगा। और जब आप वर्ड काउंट करेंगे तो आपको ये एक ही वर्ड गिनना होगा। जैसे कलपुर्जे आया है यहाँ पर कलपुर्जो, तो ये एक वर्ड काउंट किया जाएगा। इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। चलिए देखिए इसमें आगे आप लिखेंगे कि इसका लक्ष्य उत्पादन श्रृंखला को तेज करना तथा भारत में नई विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करना था, ताकि नए निवेशकों को आमंत्रित करके शीर्ष स्तर की विनिर्माण
इकाइयों की संख्या में वृद्धि की जा सके। फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। इसमें आगे लिखेंगे कि इससे नौकरियों में वृद्धि होगी तथा जीडीपी भी बढ़ेगी। फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। देखिए, आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास आप शेयर ज़रूर कर दें। और यदि आपके कोई डाउट्स लगते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसमें आगे आप लिखेंगे, देखिए, मेक इन इंडिया 2 अभियान में ऊर्ध्वाधर एकीकरण होने की संभावना है, जिसमें घटकों की आपूर्ति श्रृंखला को आयात प्रतिस्थापन के कारण स्थानीय बनने पर मजबूर किया जाएगा। फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर जो आपकी एससी की मेन बॉडी है, इसका यहाँ पर यह फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होता है। फिर इसके पश्चात आपको नेक्स्ट अनुच्छेद भी लिखना होगा। तो देखिए, नेक्स्ट अनुच्छेद के लिए आपको नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होगा। आप ये स्पेस ज़रूर छोड़ेंगे। देखिए, यह क्लास आपके एसएससी सीजीएल टायर 3 के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपके कोई फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल टायर 3 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास इस क्लास को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यह सीजीएल टायर 3 के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सेकंड अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि यह अभियान विनिर्माण क्षेत्र की समस्याओं जैसे अप्रभावी श्रम कानून, कोमा लगाकर आगे लिखेंगे, कारोबारी सुगमता में निचला स्थान, लयाल फीताशाही आदि को समाप्त करेगा। फिर लिखेंगे, यह घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देकर रोजगार के भी पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा तथा इसके परिणाम स्वरूप चालू घाटे में कमी आने की संभावना है। फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर ये सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। देखिए, आपका जो CHSL और MTS का एग्ज़ाम होने वाले हैं, इनमें आपके एस्से राइटिंग और लेटर राइटिंग दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दोनों करने अनिवार्य होंगे। पहले MTS में क्या होता था, केवल एक ही क्वेश्चन करना होता था, या तो एस्से कर सकते हैं या फिर लेटर। लेकिन इस बार पैटर्न चेंज किया गया है, आपको एक एस्से भी करना होगा और एक लेटर भी करना होगा। तो आपको दोनों क्वेश्चन करने हैं, तो आपको दोनों की तैयारी करनी होगी। हमारे चैनल पर ही आपको एस्से और लेटर्स दोनों कराए जा रहे हैं, तो आप बेहतर तरीके से तैयारी करें। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात आपको जो एस्से है, इसका लास्ट पार्ट होता है निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, वो लिखना होगा। तो इसमें आप लिखेंगे कि भारत की कमज़ोर आधारभूत संरचना, कोमा लगाकर लिखेंगे, कमज़ोर रसद प्रणाली एवं अपर्याप्त परिवहन तंत्र के कारण विनिर्माताओं के लिए सही समय पर उत्पादन कर पाना मुश्किल होता है। फिर आगे लिखेंगे, मेक इन इंडिया के साथ संरचनात्मक सुधारों पर भी ध्यान देना होगा, जैसे भूमि अधिग्रहण को सुगम बनाना, श्रम कानूनों में संशोधन, तकनीक में सुधार, आयात शुल्क में कटौती आदि। इसका लिखेंगे। फिर आगे लिखेंगे, मेक इन इंडिया के प्रत्येक चिन्ह में चलता हुआ शेर लंबी छलांग लगाने से पहले हमारी धीमी प्रगति को दर्शाता है। फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर आपका एस्से का लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए, आप एस्से लिखेंगे तो आपको इसकी शब्द सीमा का भी खास ध्यान रखना होगा। एस्से की जो शब्द सीमा होती है 250 शब्द होती है। इसमें 10% का डिस्काउंट चल सकता है। यदि आप 225 शब्द से 275 शब्द तक भी एस्से लिख देते हैं तो आपका एस्से बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन आपको 225 से कम नहीं लिखना है और ना ही 275 से ज़्यादा लिखना है। तो आप कोशिश करें कि आपका एस्से बिल्कुल 250 शब्द के आसपास ही रहे। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। और देखिए, आपको अपनी राइटिंग का भी खास ध्यान रखना होगा, जिसकी प्रैक्टिस आप अभी से करते रहें। तो देखिए, इस क्लास में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर कर दें। यदि आपके कोई डाउट्स या फिर क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, जिनका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।